बहुत से नबवी इरशादात से, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और अक़वाल से ऐसा मालूम होता है कि ये इस दज्जाल को गैर मामूली किस्म की इस कायनात के सिस्टम पर हुक्मरानी और कुदरत और कंट्रोल हासिल होगा। 40 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया के एक एक बस्ती और एक एक गांव तक उसका पहुंचना हो जाएगा। यानी इतनी रफ्तार उसकी तेज़ होगी कि जैसे बारिश को तेज़ आंधी उड़ाई ले जाए, उस तरह की रफ्तार उसको मिलेगी। यानी पूरी कुरे अर्ज में दूर दूर तक उसकी आवाज़ पहुंचेगी। जो बात वो कहेगा पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ पहुंचेगी और बात सुनी जाएगी। यानी मसाफतें, फासले सिमट जाएंगे उसके सफ़र के एतबार से भी और उसकी आवाज़ की रसाई के एतबार से भी। मशरिक़ व मगरिब के दरमियान एक तरह से जिसे कहते हैं कि ज़मीन बिल्कुल लपेट दी जाएगी, फासले समेट दिए जाएंगे। उसको जो ये भी कुदरत हासिल होगी, ऐसी तरक्की होगी कि वो एक माँ के पेट से जो नाबीना और अंधा पैदा हुआ, उसके इशारे और हुक्म पर उसकी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी और कोढ़ के मर्ज में मुब्तला शख्स को भी वो सेहतयाब कर देगा। ज़मीन में जो दरिया हैं, जो सिंचाई का निज़ाम है, अहादीस से मालूम होता है कि उस पर भी उसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाए। ज़मीन की पैदावारों पर भी उसको काबू बख्शा जाएगा। ये सब वो सही हदीस हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जो हदीस की मुस्तनद किताबों में आई हैं। ये तो और ये हदीस तो, ये टुकड़ा तो सही मुस्लिम में भी है। यामुरुस्समा फतुमतिर, वो आसमानों को गोया हुक्म देगा और बारिश शुरू हो जाएगी। तो ज़मीन के ख़जानों के बारे में तो कुरान मजीद में, हदीस में ये इशारा आया है कि वो गुजरेगा किसी इलाके से और हुक्म देगा अखरिजी कुनूज़क। क्या मतलब हुक्म देगा? अखरिजी कुनूज़क, अपने ख़जाने निकालो। फततबअहु कुनूज़ुहा, बस फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे सारे ख़जाने। बाज़ हदीस में तो यहाँ तक आया है उसके बारे में कि वह अपनी खुदाई शान को साबित करने के लिए मुर्दों को भी जिंदा करके दिखा देगा। वो लोगों से पूछेगा, क्या तुम अपने माँ बाप से मिलना चाहते हो? मरहूम माँ बाप से जो जा चुके दुनिया के, उनसे देखना, उनसे मुलाकात करना चाहते हो? लोग शौक़ में आके कहेंगे कि ज़रूर। और फिर वो अपनी शैतानी तसर्रुफ़ात से वो रूहों को हाजिर कर देगा और उनसे बातचीत कराएगा। शक्ल सूरत लोग देखेंगे कि ये तो बिल्कुल वाकई हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे अब्बा, हमारी अम्मा। और फिर आखिर में उनसे कहेगा, अब तो मान गए कि मैं खुदा हूँ? तो अल्लाह की पनाह, बहुत से लोग उनमें से ये कह देंगे, हाँ हम मान गए कि आप ही रब हैं। मगर अब जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ बता के गए हैं, हमें अच्छी तरह जहन में रखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी तरक्की करते करते जहाँ तक भी पहुँच जाए, हमें इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर दुनिया भर को काबू में कर लेने वाले शख्स को अपना खुदा नहीं मानना है। और यह इम्तिहान आसान नहीं होगा। खुदाबंदी करिश्मे दिखाएगा, खुदा के करिश्मे दिखाएगा। लोग तो मामूली पीर साहब की करामात देखकर उनके सामने सजदा करने लगते हैं। किसी जोगी की शौकबाजी को देखकर शक में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इससे पहले, उस दौर के आने से पहले, अपने ईमान को बहुत मजबूत कर लेने की तौफीक दे, क्योंकि एक बार जब वो आ जाएगा तो फिर किसी को तौबा करने की इजाज़त नहीं होगी। ख़त्म, दरवाज़ा बंद।
फिर उस वक्त कोई अपने ईमान और अमाल की इस्लाह नहीं कर पाएगा। और मैं फिर अर्ज़ करता हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि वो ज़माना दूर नहीं लगता। अलामात बता रही हैं, मुल्की और आलमी हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि हम उसी की तरफ बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ रहे हैं।